पुरानी सिविलाइजेशंस अक्सर हमें स्पीचलेस कर देती हैं। उन्होंने सच में कमाल की चीजें बनाई। हम आज भी सोचते हैं कि उन्होंने ऐसे कमाल के काम कैसे किए। ये मिस्ट्रीज छुपी हुई कहानियों की तरह हैं। ये हमें अपनी तरफ खींचती हैं और जानने का मन करता है। आज हम उनकी क्रिएशंस को बड़े औ से देखते हैं। ये चीजें भूले हुए जमाने की कहानियां सुनाती हैं। पुराने लोगों की इंजेन्युइटी कमाल की है। इनमें से कई इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज अब खो चुकी हैं। साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस जासूसों की तरह काम करते हैं। चलिए इन फैसिनेटिंग पुरानी टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने का अपना सफर शुरू करते हैं। इजिप्ट में गीजा का ग्रेट पिरामिड शान से खड़ा है। इसे हजारों साल पहले पुराने इजिप्शियंस ने बनाया था। उन्होंने इतना बड़ा और इतना प्रिसाइज कुछ कैसे बनाया? पिरामिड लाखों भारी स्टोन ब्लॉक्स से बना है। हर एक ब्लॉक का वजन कई टन है। सोचो जरा, बिना मॉडर्न क्रेन्स के इतने बड़े ब्लॉक्स को उठाना। पुराने इजिप्शियंस ने यह इनक्रेडिबल काम कर दिखाया। उनके मेथड्स पर स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने लंबे ढलान वाले रैंप्स इस्तेमाल किए। पिरामिड के कंस्ट्रक्शन की प्रिसीजन भी हैरान करने वाली है। यह सच में मॉडर्न एक्सपर्ट्स को भी चक्कर में डाल देता है जो इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं। एक पुराने शिपरेक को एक्सप्लोर कर रहे डाइवर्स को एक चौंकाने वाली चीज मिली। यह खोज एक अद्वितीय और रहस्यमय डिवाइस की थी। यह ग्रीक आइलैंड एंटिकिथेरा के पास हुआ। इस खोज ने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। उन्हें एक अजीब और कॉम्प्लेक्स डिवाइस मिला। यह डिवाइस किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रतीक था। इसे अब एंटिकिथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यह डिवाइस अपने समय से बहुत आगे था। पहली नजर में यह एक सोफिस्टिकेटेड क्लॉकवर्क जैसा दिखता है, लेकिन इसकी जटिलता ने सभी को चौंका दिया। यह डिवाइस कई आपस में जुड़े गियर्स और डायल से बना है। इसकी इंट्रिकेट डिजाइन ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया। कई सालों तक कोई इसका असली पर्पस समझ नहीं पाया। यह डिवाइस सभी के लिए एक पहेली बना रहा। साइंटिस्ट ने इसे स्टडी करने के लिए एडवांस्ड मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की। उन्होंने इसके हर पहलू को बारीकी से जांचा। उन्हें पता चला कि यह एक एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर था। यह डिवाइस अपने समय के लिए एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था। यह सोलर और लूनर इक्लिप्सेस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता था। इसकी सटीकता ने सभी को हैरान कर दिया। यह पुरानी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज पर हमारे विचारों को चैलेंज करता है। यह डिवाइस हमें प्राचीन सभ्यताओं की उन्नत तकनीकी समझ का एक ग्लिम्स देता है। इंडिया के दिल्ली शहर में एक कमाल का आयरन पिलर खड़ा है। यह पिलर न सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए मशहूर है, बल्कि इसके अद्भुत निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यह पिलर 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इतने सालों में भी यह पिलर अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। इसने इतनी सदियों से जंग नहीं लगने दिया। यह वाकई में एक चमत्कार है। आमतौर पर आयरन ऑब्जेक्ट्स जो एलिमेंट्स के सामने होते हैं, उनमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। हवा, पानी और मौसम की मार से आयरन जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन यह पिलर गैप 2S ज्यादातर बेदाग खड़ा है। यह पिलर एक रहस्य की तरह है। एनालिसिस से पता चला है कि पिलर बनाने में इस्तेमाल हुए आयरन में हाई फास्फोरस कंटेंट है। यह फास्फोरस कंटेंट ही इसकी खासियत है। यह स्पेसिफिक एलिमेंट सरफेस पर एक पतली प्रोटेक्टिव पैसिव लेयर बनाने में मदद करता है। यह लेयर आयरन को सुरक्षित रखती है। यह लेयर एक बैरियर की तरह काम करती है और जंग लगने और खराब होने से बचाती है। यह एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। जिन पुराने इंडियन मेटल वर्कर्स ने यह पिलर बनाया, वो अपनी कला के पक्के उस्ताद थे। उनकी तकनीकें आज भी हमें हैरान करती हैं। मॉडर्न आयरन स्ट्रक्चर्स को अक्सर कांस्टेंट मेंटेनेंस और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस पिलर को ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। यह मटेरियल साइंस की गहरी समझ दिखाता है। यह पिलर प्राचीन भारतीय धातुकर्म की एक अद्वितीय मिसाल है। ये फैसिनेटिंग पुरानी टेक्नोलॉजीज सिर्फ हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटीज नहीं है। ये हमें हमारे पूर्वजों की अद्भुत सोच और उनकी जीवन शैली के बारे में गहरी जानकारी देती है। ये हमें पुराने लोगों के दिमाग के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनके क्रिएटिविटी और इंजेन्युइटी की झलक हमें इन आर्टिफैक्ट्स में मिलती है। ये साफ तौर पर इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की उनकी इनक्रेडिबल कैपेसिटी दिखाती है। उनके द्वारा बनाए गए इंट्रिकेट कार्विंग्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। पुराने लोग नेचुरल वर्ल्ड के बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट्स को समझने के लिए सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेटरीज बनाए।
वो बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्स पीपल और इंजीनियर्स भी थे। उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स और टूल्स उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स की गवाही देते हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड, एंटीकीथेरा मैकेनिज्म, ये सभी उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अद्भुत उदाहरण हैं। और दिल्ली का आयरन पिलर तो बस कुछ जाने माने एग्जाम्पल्स हैं। इन मार्वल्स को देखकर हम उनके एडवांस्ड मेटलर्जिकल नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अभी और भी कई मिस्ट्रीज हैं जिनका पता लगना बाकी है। हर एक्सकवेशन हमें नए इंसाइट्स और डिस्कवरीज की ओर ले जाती है। इनमें से हर आर्टिफैक्ट खोए हुए ज्ञान के खजाने की तरफ इशारा करता है। ये हमें हमारे अतीत की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। हम तो अभी उनकी अंडरस्टैंडिंग का बस ऊपरी हिस्सा ही देख पाए हैं। इन टेक्नोलॉजीज को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। इन खोई हुई टेक्नोलॉजीज को स्टडी करना एक बहुत जरूरी काम है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और भविष्य के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती हैं। पास्ट में आज भी ह्यूमन पोटेंशियल, रेजिलियंस और इनोवेशन की कभी ना खत्म होने वाली स्पिरिट के बारे में कई सबक छिपे हैं। हमें बस उन्हें ढूंढने और समझने की जरूरत है।